हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इनर एचटीएमएल और आउटर एचटीएमएल क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल फाइल बना के रखा है और मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फाइल। तो उसका नाम मैं देने वाला हूँ code.js। ठीक है, अब हमारे पास दो फाइल है, एक आपका जेएस फाइल है, एक आपका एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल जो होता है, मतलब कि यहाँ पे एचटीएमएल का कोडिंग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं कोडिंग कर लेता हूँ, देखिए। ठीक है, और इसमें मैं दो h1 एलिमेंट ले रहा हूँ, h1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटर एचटीएमएल, और उसके बाद में फिर और एक h1 एलिमेंट में ले रहा हूं और इसका नाम मैं रख रहा हूं इनर एचटीएमएल। ठीक है, अभी हम लोग ये जो फाइल हम लोग का है ना code.js, ये जावा स्क्रिप्ट फाइल है, तो इसको इसमें हम लोग लिंक करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, उसके बाद में src और फिर फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमारा क्या है, code.js, तो वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब ये लिंक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे हम लोग एक बटन बनाएंगे। मतलब क्या है ना कि जो जावा स्क्रिप्ट का फाइल है ना, वहाँ हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को बटन में इवेंट के द्वारा हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बटन बना रहा हूँ, यहाँ पे बटन, और यहाँ पे मैं बटन में लिख रहा हूँ कॉल ए फंक्शन। मतलब इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इवेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक, जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी वो फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन का जो नाम है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ माई fun। ठीक है, दैट मीन माई फंक्शन। ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरह से। अब फिर और क्या करूंगा मैं, अब हम लोग चलेंगे code.js में, और code.js में यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम हम लोग वहां पे बटन में क्या दिए थे, माई फन, तो यहाँ पे भी हम लोग माई फन देंगे। देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एलिमेंट जो है हमारा उसको हम लोग लेंगे el, ये वेरिएबल का नाम दिया हूं मैं elm, इट इज अवर वेरिएबल। और इस वेरिएबल में मैं क्या लेने वाला हूं, देखिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा, डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में यूज कर रहा हूँ। देखिए एलिमेंट बाय टैग नेम से क्या होगा कि इसके अंदर में जैसे ही मैं यहाँ पे h1 लिखूंगा, जैसे ही यहाँ पे मैं h1 लिखूंगा, तो ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट में जितना भी h1 एलिमेंट मौजूद होगा वो सारा को elm में स्टोर कर देगा। बात समझ में आया? अब ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसके द्वारा मैं आपको इनर और आउटर एचटीएमएल का फर्क बताने वाला हूँ, है ना। वो कैसे, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसका नाम मैं दे रहा हूँ आउटर, और इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, elm। अभी ये लिखने के बाद में ये एक एरे की तरह मिलेगा हम लोगों को। तो इसका जो जीरो लिखेंगे हम लोग, मतलब इंडेक्स वैल्यू देना होगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे जीरो इसलिए लिखे क्योंकि HTML एलिमेंट में हमारे पास दो ठो h1 है, h1 और 2। तो अभी पहला वाला को अगर हम लोग h1 को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जीरो लिखना होगा, दूसरा वाला के लिए 1 लिखना होगा, तीसरा वाला के लिए 2 लिखना होगा। तीसरा तो है नहीं फिलहाल, मगर मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 0 1 2 देते हैं। अगर जीरो दिए तो ये पहला वाला को टारगेट करेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटर HTML। ध्यान दीजिएगा, आउटर HTML। ठीक है, और उसके बाद अब नीचे हम लोग यहाँ पे अलर्ट मैसेज करते हैं, अलर्ट, और उसके अंदर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटर। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आउटर HTML हम लोग लिखे हैं तो ये क्या करता है, टैग के साथ में उसको उठाता है। जैसे H1 टैग के साथ में ही जो अंदर का टेक्स्ट था उसको भी ये लिया, है ना, पूरा का पूरा टैग के साथ में ही हमको ये देगा। और अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ, वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इनर और इक्वल टू, उसके बाद ELM, और अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, मतलब दूसरा वाला जो हमारा H1 एलिमेंट है उसके लिए, फिर डॉट, और देन यहाँ पे अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनर HTML। और अभी यहाँ नीचे में मैं आपको इनर HTML जो है, मतलब जिसका जो वेरिएबल का नाम यहाँ हम लोग क्या लिए, इनर लिखे ना, INNER, इनर, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अभी अगर हम लोग वापस से जाते हैं और इसको हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या ले रहा है, इनर HTML। दैट मीन्स जो H1 टैग के अंदर में जो टेक्स्ट था ये सिर्फ उसी को वहां से उठाएगा। मतलब आउटर HTML क्या होता है, टैग के साथ में वैल्यू को उठाएगा जो टैग के अंदर में लिखा हुआ, और इनर HTML क्या करता है, सिर्फ वो अंदर का टेक्स्ट को ही उठाता है। ठीक है, और क्या फर्क है देखिए। अब अगर मैं आपको फिर से HTML के अंदर लेके चलूं और देन यहाँ पे मैं 2 div बना रहा हूँ, एक div का ID जो है मैं IN दे रहा हूँ, और एक div मैं बनाऊंगा नीचे में div, और इसका जो ID है वो मैं देने वाला हूँ OT देने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी हम लोग दे सकते, आउट देते, यहाँ पे OUT कर देते, चलिए आउट। दो तो हम लोग क्या किए, div एलिमेंट बनाए, एक का ID इन, एक का ID आउट। अब यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं और ये अलर्ट को मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद में यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID, अभी हम लोग ले रहे हैं गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आ गया है, गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ OUT आउट। तो देखिए यहाँ पे OUT आउट लिखा, इससे क्या होगा, जो div है ना हमारा जिसका ID हम लोग आउट लिखे थे ये उसको टारगेट करेगा। और फिर डॉट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे मैं आउटर वाला वैल्यू दे रहा हूँ, आउटर, ऊपर में एक वेरिएबल हम लोग बनाए थे आउटर, देखिए ये वाला है ना। और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं इसको नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब जो इनर वाला जो था, जिसके सॉरी एक div था जिसका नाम हम लोग इन दिए थे, मतलब ID जो था वो हम लोग सेट किए थे इन, तो अब ये उसको टारगेट करेगा। और यहाँ पे हम लोग इनर HTML लिखेंगे, इनर HTML, और यहाँ पे ऊपर में जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं ना इनर, ठीक है, इसको लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो आउटर HTML था इसमें हम लोग क्या लिखे थे, आउटर डॉट HTML, इनर वेरिएबल में हम लोग क्या लिखे थे, इनर HTML। मतलब ये H1 टैग जो था, पहला H1 टैग से पूरा टैग के साथ में उठाएगा, और दूसरा वाला जो रहेगा वो सिर्फ का सिर्फ जो H1 टैग के अंदर में जो टैग्स है उसी को उठाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर से चले यहाँ पे, इसको भी हम लोग एक बार रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और आपको मैं HTML का जो कोड होता है वो भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, है ना, ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए div लिखा हुआ है और ये इन, ये आपका ID इन वाला div है, ये ID आउट वाला div है। इन वाला में हम लोग इनर HTML का यूज कर रहे हैं और OUT आउट वाला में हम लोग आउटर HTML का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ होगा क्या, ये div जो है ना ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टैग को भी चेंज कर देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, देखिए जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया तो देखिए यहाँ पे आउटर HTML क्या था, पूरा का पूरा उठा के लाया, मतलब H1 टैग के साथ में हटाया, और जो हमारा div वाला एलिमेंट था उसको ये रिप्लेस कर दे रहा है। देखिए
क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। उसकी जगह में ये क्या कर रहा है, h1 टैग को प्लेस कर दे रहा है। और जो इनर HTML था वो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें सिर्फ क्या कर रहा है कि जो हमारा अंदर का टेक्स्ट था, h1 एलिमेंट के अंदर वाला जो टेक्स्ट था उसी को उठा के वो div के अंदर में प्लेस कर रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही फर्क है आपका आउटर HTML और इनर HTML में। ठीक है, पहला चीज, इनर HTML अंदर का टैग उठाता है, अंदर का टेक्स्ट उठाता है और वो टैग को नहीं लेके आता है। ठीक है, दूसरा चीज, जब हम लोग इनर HTML के द्वारा किसी भी एलिमेंट में वैल्यू प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, div जो था वो खाली था और इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे कि h1 एलिमेंट जो था जिसमें हम लोग इनर HTML लिखे है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ प्लेस करवा रहे थे विद द हेल्प ऑफ इनर HTML। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनर HTML। तो ये क्या किया कि ये जो h1 एलिमेंट था, इसका जो टेक्स्ट था, ये उसको वहां से उठाया और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। बट और नेक्स्ट में फिर आउटर HTML में क्या होता है कि जब हम लोग आउटर HTML का मदद से उस वैल्यू को गेट करते हैं, लेते हैं, तो वो टैग के साथ उसको उठाता है। और दूसरा ये चीज है कि उसको हम लोग जहां प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, जो दूसरा टैग था, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे div था, वो div को वो हटा दिया और यहाँ पे h1 को प्लेस कर दिया। इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अब दोनों में div है, एक आईडी आपका इन है, एक आईडी आपका आउट है। तो आउट वाला में क्या और आउटर HTML यूज कर रहे थे हम लोग। तो ये जो रहेगा यहाँ पे div का पूरा जो टैग है ये हट जाएगा और यहाँ पे h1 टैग आ जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में सिर्फ टेक्स्ट आया है, ऊपर में सिर्फ टेक्स्ट आया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका h1 एलिमेंट के साथ में टेक्स्ट आया। ठीक है, अगर आप लोगों को आउटर HTML और इनर HTML का फर्क समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।